द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। विपक्षी दलों के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया जा रहा है। इसे समझ सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। दरअसल जिस तरीके से मीरा यादव का नामांकन रद्द होता है, वो यादव हैं और सीएम मोहन यादव हैं, उसके बाद भी आप समझ लीजिए ये आरोप बड़ा जो लगाया गया कांग्रेस की तरफ से अपने आप में बहुत बड़ा है। दरअसल ये वही सीएम मोहन यादव हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचते हैं और यादव महाकुंभ करते हैं और यादवों कहते हैं कि हम आपके असली यादव हैं, दूसरे यादवों ने आपके साथ धोखा किया है। ये बात वो बार बार कहते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि एक यादव का नामांकन रद्द होना ये बात दर्शाता है कि प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। मीरा यादव का नामांकन रद्द होने पर जीतू पटवारी का गंभीर आरोप है कि एक यादव सीएम ने षड्यंत्र रचकर ये टिकट कटवा दिया है। आप समझिए, अंदाज़ा लगाइए किस तरीके की चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं और किस तरीके से काम किया जा रहा है। इसका साफ साफ ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग किस कदर डरे हुए हैं और ये डर साफ तौर पर दर्शाता है कि मीरा यादव का टिकट काट दिया गया। दरअसल मीरा यादव का नामांकन रद्द होने के बाद जिस तरीके से मीरा यादव नामांकन करने गई, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। उसके बाद से सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार एक यादव का नामांकन क्यों रद्द कर दिया गया। यादव की सियासत भारतीय जनता पार्टी करना शुरू कर चुकी है मध्य प्रदेश में। आप जानते हैं सीएम मोहन यादव को बनाया गया, उसके बाद यादव के सहारे बिहार और उत्तर प्रदेश के यादवों को साधने के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन अंततः जो परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि किस तरीके से साजिशन ये सब कुछ किया जा रहा है और यादवों को ही टारगेट किया जा रहा है। मीरा यादव का नामांकन रद्द होने पर जीतू पटवारी का जो आरोप है वो अपने आप में एक बड़ा आरोप है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन खारिज होते ही जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव पर गंभीर आरोप लगाए। पटवारी ने षड्यंत्र के आरोप लगा दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने षड्यंत्र रच के मीरा यादव का टिकट कटवा दिया, क्योंकि लग रहा था कि यादव का वर्चस्व बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के वो उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा जो नामांकन है वो रद्द हो जाना यह दर्शाता है किस कदर डर का एक भाव है और जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है उस नारे को सच साबित करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में के खजुराहो सीट से कांग्रेस और सपा की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया है। ये आप जानते हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और कांग्रेस के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और मध्य प्रदेश के जो नतीजे हैं वो भी आप जानते हैं काफ़ी अचंभित करने वाले हैं और इसीलिए शायद ये नामांकन रद्द हुआ है। नामांकन पत्र में त्रुटियों के कारण इसे रद्द किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और उसके लिए बीजेपी मध्य प्रदेश ही पूरी तरह से जिम्मेदार और जवाबदेह है। यानी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को जिम्मेदार ठहराया गया है कि मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने ये सब कुछ किया है और इस तरीके से टारगेट करके ये चीज़ें की गई हैं। इससे बड़े आरोप जो है लग रहे हैं। वहीं निर्वाचन अधिकारी पर सवाल उठाते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि आश्चर्य का विषय है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर जांच अधिकारी ने फॉर्म कैसे ले लिया। अगर हस्ताक्षर को टारगेट किया जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं किए गए तो उस वक्त फॉर्म क्यों जमा कराया गया। उस वक्त तो निर्वाचन अधिकारी को बताना चाहिए कि इसमें हस्ताक्षर करके लाइए, बिना हस्ताक्षर के ये जो है नहीं लिया जाएगा, फॉर्म नहीं लिया जाएगा। जो बीजेपी के कैमरे के सामने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत को हार बता सकती है, उसके लिए नामांकन फॉर्म में खेल करना बाएं हाथ का खेल है। खजुराहो लोकसभा से ये चीज़ें हुई है। खजुराहो लोकसभा की जो सीट है उसको लेकर यह सब कुछ हुआ है और इसको लेकर बाकायदे ट्वीट भी किया गया है। निर्वाचन अधिकारी पर सवाल खड़े किए गए हैं जीतू पटवारी की तरफ से। जीतू पटवारी ने कहा कि राजनीतिक मर्यादा क्या होती है। एक यादव सीएम ने षड्यंत्र रचकर यादव महिला प्रत्याशी का नामांकन कलेक्टर को कहकर निरस्त करा दिया। ये तानाशाही की ओर देश को ले जाने का संकेत है। निर्वाचन अधिकारी का दायित्व है कि अगर कोई कमी है तो उसे सुधारा जाए और उसे सुधार वहीं पर करवाया जाए। एक फोटोकॉपी है जिसमें हर जगह साइन है, लेकिन कलेक्टर का कहना है कि एक जगह साइन नहीं है। तो क्या ये जो कुछ भी हुआ है साजिशन हुआ है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि साजिश करके किया गया। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी ने हठ धर्मिता अपना रखी है, हम इसकी निंदा करते हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि आपको राजनीतिक मर्यादा को बचाना है तो आपको बीजेपी को हराना ही होगा। यानी राजनीतिक मर्यादा को अगर बचाना है, क्योंकि मर्यादा खत्म होती जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही है उस वजह से हमारे प्रत्याशियों को, जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी है या फिर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और शासन प्रशासन का इस्तेमाल करके चुनाव हराने की कोशिश भी की जाती है। ऐसा भी आरोप कांग्रेस की तरफ से लगातार लगाया जाता रहा है और जिस तरीके के आरोप अब लगाए जा रहे हैं उसको लेकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और वो बौखलाहट ही मीरा यादव के नामांकन को रद्द करने में एक पहलू हो सकता है।
बीजेपी के वीडी शर्मा खजुराहो से प्रत्याशी हैं। खजुराहो सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रत्याशी हैं। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष को बचाने के लिए, क्या प्रदेश अध्यक्ष को हार से बचाने के लिए ये बड़ा षड्यंत्र रचा गया है? ये कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है। बताया जाता है कि उन्होंने 3 नामांकन पत्र दाखिल किया, उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मीरा यादव, उनका नामांकन ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया था। इसके अलावा भी कई त्रुटियां निकाली गई। इस सीट पर कई निर्दलियों ने भी नामांकन भरा है। ऐसे में वीडी शर्मा का मुकाबला अब उन्हीं प्रत्याशियों से होगा। यानी जो दमदार प्रत्याशी था, जो कांग्रेस और कह सकते हैं समाजवादी पार्टी का समर्थित प्रत्याशी था, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी था, वो अब मैदान में नहीं है। तो अब निर्दलियों से मुकाबला है। निर्दलियों से कैसा मुकाबला होगा ये आपको पता है। बाकायदे जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट भी ये किया है, लिखा है कि खजुराहो लोकसभा से इंडिया अलायंस की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना लोकतंत्र की हत्या है। और भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करने के आरोप लगते रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगते रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का भी जिक्र किया गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरीके से जो है हत्या की गई लोकतंत्र की, और चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में क्या कुछ हुआ है सबने देखा। कैमरे के सामने कैसे पीठासीन अधिकारी सब कुछ करता हुआ नजर आया। अब वही आरोप फिर से लग रहे हैं। इसके लिए भी सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार और पूरी तरह से जवाबदेह है। बीजेपी की जवाबदेही, क्योंकि बीजेपी ने सब कुछ कराया है। आश्चर्य का विषय कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर जांच अधिकारी ने फॉर्म कैसे ले लिया? क्योंकि उस वक्त तो हस्ताक्षर देखे जा सकते हैं, हस्ताक्षर को पकड़ा जा सकता है कि हाँ हस्ताक्षर यहाँ नहीं है, तुरंत बताया जाए कि देखो यहाँ तुमने इस कॉलम में हस्ताक्षर नहीं किए तो जरा हस्ताक्षर करके जमा करिए। अगर हस्ताक्षर नहीं थे तो फॉर्म जमा नहीं करना चाहिए था, और अगर जमा करा लिया तो ये बताना भी चाहिए था कि देखो ऐसा ऐसा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब यही लिखा है कि जो बीजेपी कैमरे के सामने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के जीत को हार बता सकती है, उसके लिए नामांकन फॉर्म में खेल करना बाएं हाथ का खेल है। और इसको लेकर अब जो है तरह तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, सुभाष लिख रहे हैं कि एक भूल बड़ी भारी पड़ती है। देश की जनता ने भी एक भूल करके फूल को वोट दिया था। ये लोगों कहना, मेरा कहना नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी को वोट देना आम जनमानस की एक भूल थी कि फूल को वोट दे दिया। आज देश की जनता परिणाम भुगत रही है। इसलिए ईवीएम मशीन 2 महीने मतगणना स्थल पर चारों तरफ प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक घेर लेना, वरना हार सुनिश्चित है। यानी अपनी हार को बचाना है तो ये करना पड़ेगा। तेज प्रकाश लिख रहे हैं कि कोर्ट जाना चाहिए सबको मिलकर, या कार्यकर्ताओं को एडवाइस करिए क्या करे, अब नोटा ही विकल्प है। यानी कार्यकर्ताओं को, यानी कांग्रेस कार्यकर्ता, क्योंकि इंडिया अलायंस के जो पार्टी है उसमें शामिल, उनके सभी कार्यकर्ता अब नोटा पर बटन दबाएं, ये बताने की कोशिश करें कि हाँ ये गलत हुआ है। सुनील गर्ग लिख रहे हैं मोदी का परिवार है तो ये कैसा लिख सकते हैं, ये भी आप जान सकते हैं। पुख्ता प्रमाण ले, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देवे, चुनाव रद्द करवाएं, प्रत्याशी शपथ पत्र एफिडेविट करवा, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील से आवेदन लगवाएं, मतलब बकवास न करें, कार्रवाई करें। अब जानते हैं मोदी का परिवार अगर कोई लिख रहा है तो वो किस तरीके से परिवारवादी बातें भी करेगा, और ये चीज़ें हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार डर किस बात का है? एक यादव का पर्चा रद्द कराया गया, नामांकन रद्द कराया गया, तो इसे सवाल खड़ा होता है कि जो सीएम मोहन यादव जो लखनऊ में जाकर ये सम्मेलन करते हैं, सम्मेलन बताने की कोशिश करते हैं कि मैं तो यादव हूँ, असली यादव हूँ, तो उनको शायद यादव का पर्चा नहीं रद्द करवाना चाहिए। जो आरोप जीतू पटवारी लगा रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।